तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था। तो देखिए, इंडियन सिस्टम जो रहा है पिछले 400-500 या 1000 सालों में, तो ये होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे जिस घर में, तो मान लीजिए वो बढ़ई के बच्चे हैं तो बढ़ई की ट्रेनिंग लेते थे। वो अगर जो भी पेरेंट्स कर रहे होते थे तो बच्चे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते थे, और उसके बाद शिक्षा में कैसे लाइफ को जिएं, कैसे बेसिक्स को जिएं, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे जो चीज़ें हैं वो घर में और स्कूल में बच्चे सीखते थे। और जो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स था वो सीखा जाता था ज़्यादातर फैमिलियल जो रहता था उसमें। तो ये एक सिस्टम था। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे गांव थे या छोटे छोटे जो इलाके थे वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट थे, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट उतना डेवलप नहीं था। तो इंडियन सिस्टम के अपने एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। उसके बाद जब ब्रिटिश सिस्टम आया यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इंग्लिश सीखने पे, एम्प्लॉयमेंट पे, और वही चीज़ अभी तक कंटिन्यूड रही है कि बच्चा जो है वो जो जॉब है वो पाएगा कि नहीं। और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जिससे पेरेंट्स बहुत एंशियस रहते हैं कि मेरा बच्चा जॉब मार्केट में आएगा कि नहीं। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है। तो ये बात बोलने का मतलब ये है कि आईक्यू टेस्टिंग का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आईक्यू टेस्टिंग 1990s में और 98 में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था उस समय, और बच्चों को छांटा जाता था कि किस बच्चे का आईक्यू हाई है और कौन सा बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है। और जो बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड करते हैं कि हाँ भैया स्कूल में अच्छा कर रहा है। और स्कूल की पढ़ाई अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप कितना याद रख पाते हैं, मेमोरी आपकी कितनी है, इमेजिनेशन पे, सोशल स्किल्स पे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत स्ट्रेस नहीं है। आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो बाकी सब चीज़ उसको कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो जो स्किल्स डेवलप हुए बच्चे के लिए वो हर एक चीज़ को नहीं देख रहे थे। बट जैसे जैसे हमने देखा कि हाँ जनरेशन पर जनरेशन बच्चे कैसे क्या फील करते हैं, बड़े होकर क्या फील करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड स्किल्स, मतलब दुनिया को समझने का स्किल, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने का स्किल, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने का स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और आप पढ़ाई में अच्छा करते हैं, अच्छी जॉब लेते हैं, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप कंटेंट रहें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी संगत में रहें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ों में रहें। तो हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस किया है कि हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेते हैं, और जो रेस की बात है कि हाँ एक रेस में बच्चा चल रहा है, उससे हम थोड़ा सा अलग हटके सोचते हैं, बच्चे को थोड़ा समय देते हैं, कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो आईक्यू टेस्टिंग हुई, बच्चे का लेवल पड़ा कि हाँ उसका आईक्यू टेस्ट में आईक्यू लो है, और फिर उसको ज़्यादातर मेन स्ट्रीम स्कूल से हटा के स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, या तो स्पेशल स्कूल या तो फिर ट्यूशन। और अगर बच्चा उसमें नहीं कर पाता है तो उसको जो सपोर्ट है वो कम से कम होने लगता है, और फिर वो बच्चा फाइनली अपने जो स्किल जो कर पाता वो भी नहीं कर पाता है। तो हमारा ये मानना है कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा बल्कि उसको तो और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, बल्कि उसको ये समझना चाहिए कि भाई उसको अगर नहीं कर पा रहा है तो किस एरिया में उसको प्रॉब्लम है, क्यों उसको प्रॉब्लम है, और क्या करने से वो प्रॉब्लम बेहतर होगी। और जो हम उसको सिखाना चाहते हैं वो एकदम एक साथ नहीं सिखा के, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे सिखा के उसको समाज का पार्ट बना के रखें, उसको समाज से अलग नहीं कर दें। और ऐसी कोई रेस नहीं लगी है लाइफ में कि एकदम टॉप ही पे ही आना है। अगर आप एक अच्छा इंसान बन पाते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो आपकी प्रोसेसिंग कैसी है उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि एज लॉन्ग आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप देखें उसमें कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको जाननी है, और धीरे धीरे करके आप उसको जानते हैं, करते हैं, तो एक अच्छा आउटकम निकल के आता है। तो होपफुली इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि जो अप्रोच है वो दो तरह की हैं। एक है कि बच्चे को मार्क कर लो, जज कर लो, आईक्यू टेस्टिंग कर लो, और उसके बाद फिर उसको सिस्टम से अलग कर दो। और दूसरा है कि बच्चे की जो प्रोसेसिंग है उसकी एक प्रोफाइल हो, उसमें जो प्रोसेसिंग इम्प्रूव हो सकती है उसको इम्प्रूव करें, जिससे उसकी एबिलिटी भी इम्प्रूव हो। सिर्फ एबिलिटी इम्प्रूव करने से नहीं होगा, प्रोसेसिंग और एबिलिटी दोनों ही, और साथ में बिहेवियर और कॉन्फिडेंस भी करना पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बच्चों में जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारा जो असेसमेंट टूल है उसका नाम है IBAC। मतलब हम जो भी बच्चों में इंटरवेंशन कर रहे हैं वो बच्चों की असेसमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो IBAC में I का मतलब है इंटरवेंशन बेस्ड ऑन असेसमेंट। तो ये एक बच्चा है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और ये जुलाई 2019 की रिपोर्ट है। तो इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बच्चे की एज जो है वो 6 साल से बड़ी है, और उसके बावजूद बच्चे में जो मैनेजिंग फीलिंग है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड और स्पीकिंग जो है वो थोड़ी सी पीछे है, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस का स्कोर है वो 11 आया है, जो कि ऑपोजिट में काफ़ी हाई है। तो इसको और नीचे होना चाहिए। ये जितना नीचे होगा, इसमें रेट जितना कम होगा, उतना बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई होगा। और यहाँ पे हम सीवियरिटी स्कोर की बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ 12 बच्चे का सीवियरिटी स्कोर जो है वो 9 आ रहा है। तो ये बच्चे में बिहेवियर और बच्चे की एबिलिटी दोनों की प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चे की जो वॉकिंग स्किल है वो थोड़ी सी पीछे है। उसमें जो उसकी कोऑर्डिनेशन या वॉकिंग की कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी पीछे है, जो इन बच्चों में रह सकती है। उसके बाद जो फाइन मोटर स्किल्स है वो इसकी अप्रोप्रिएट है, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन भी थोड़ी सी पीछे है। और एजुकेशन में बच्चा सिग्निफिकेंटली स्ट्रगल कर रहा है। उसकी प्रोसेसिंग भी पीछे है, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हर बच्चे में होती है, और उसकी रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स हर चीज़ में बच्चा जो है वो पीछे है। तो ये बच्चा जब जुलाई में आ गया तो इसमें सॉफ्टवेयर असेसमेंट के बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स आए कि हाँ, बच्चे की इन एरियाज़ में हमें बच्चे को हेल्प करनी है। और पूरा प्रोग्राम इसी बेसिस पे चलता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे किस किस एरिया में पीछे हैं, और उन्हीं एरियाज़ में वो जिस लेवल पे हैं। जैसे मान लीजिए वो रीडिंग में 48 मंथ्स पे हैं, तो अगर एक बच्चे की एज 10 साल है और अगर उसको 4 साल या 5 साल के बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो पहले वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी वो हम उसको 6 7 साल 8 साल 9 साल करके आगे बढ़ा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये सारे स्किल्स गेन करने में और बच्चों से टाइम ज़्यादा लगता है, मगर जब हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो 4 साल के बच्चों में करनी चाहिए और उसमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बाद का काम थोड़ा आसान हो जाता है। IBAC का एक फ़ायदा ये भी है कि हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर है, और जो हम उसको हेल्प कर रहे हैं उससे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं इस बच्चे की आपको 4 महीने बाद की रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो ये इस बच्चे की अक्टूबर की रिपोर्ट है, और पिछली जुलाई की रिपोर्ट आपने देखी। तो इसमें आपने देखा कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लो था, और आप देख रहे हैं कि इसका रेट काफ़ी कम हो गया है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे काम करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो देखिए कॉन्फिडेंस ग्रीन आ गया है, और काफ़ी सारे और भी बिहेवियर के जो एरियाज़ थे, जैसे अपनी फीलिंग्स मैनेज करना, ये इसमें इमीडिएट चेंज आ गया है। और उसकी वजह से बच्चे का जो सीवियरिटी है, मतलब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है और उससे उसकी एबिलिटी की प्रॉब्लम है, मगर उसका बिहेवियर जो ख़राब हो रहा है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चों में बिहेवियर ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पेरेंट्स के हेल्प के थ्रू ही होता है। तो आपने देखा कि इमीडिएटली विद इन 3-4 मंथ्स बच्चे के बिहेवियर में हमें इम्प्रूवमेंट दिखती है। और जब बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चा अगर अच्छा फील कर रहा है, तो उसके स्किल्स भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं। तो आप देखिए बच्चे की जो प्रोसेसिंग थी, जो पहले ऑलमोस्ट 4 ईयर्स पे थी, वो बढ़ के 2 ईयर्स 3 ईयर्स ज़्यादा बढ़ गई है। इसका यही मतलब है कि बच्चा कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चे का, और बच्चे की एबिलिटी भी बढ़ गई। हालांकि आप देख रहे हैं कि पढ़ाई में अभी भी रीडिंग,
राइटिंग और मैथ्स में बच्चा काफ़ी पीछे है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, बट असेसमेंट के थ्रू ये देख पाना कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है और ये डिसाइड कर पाना कि पहले हम क्या ठीक करना चाहते हैं और सेकंड हम क्या ठीक करना चाहते हैं और थर्ड हम क्या ठीक करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पेरेंट्स का स्ट्रेस इंडेक्स भी काफ़ी कम हो गया है, बच्चे में कोई सोने खाने की प्रॉब्लम नहीं है और सीवियरिटी स्कोर भी काफ़ी कम हो गया है। और जैसे जैसे बच्चों के असेसमेंट होते हैं वैसे वैसे होम प्रोग्राम जो है वो चेंज होता जाता है। तो ये हमारा अप्रोच है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट का, जिसमें टाइम लगता है, बट हमारा एम सिर्फ यह है कि बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और उसके साथ साथ फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।